हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसआर बीएससी क्लासेस में। तो इस टाइम हम लोग बेटा बीएससी फर्स्ट सेम के फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को डील कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आज हमारा आया है, इसमें हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को लिया है। इससे पहले टेलर थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। हम लोग कुछ टर्म्स को यूज करते रहते हैं, जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो इसको ओपन कर लिया, तो कैसे ओपन करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग निकालते हैं। या फिर आपको ऐसे कभी दे रखा होगा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, तो क्या करेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम इन इक्वेशंस को, या फिर ये हमारे पास फॉर्मूला होते हैं कि चलो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूले हमारे किस तरह से एक्सपेंड होते हैं, ये आज हमें पढ़ना है। और ये किसकी हेल्प से पढ़ेंगे? हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से पढ़ेंगे। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह से एक्सपेंशन को हम लोग करते हैं। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में जैसे हमने दो टर्म को ले लिया, यहां पर दो वेरिएबल ले लिए a प्लस बी, और इसकी पावर कितना है? n। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे हमने पावर कितना ले लिया? 1 ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर जितना होगा n, और इसके बाद लेंगे c नॉट, और यहां पर कितना आ जाएगा? a की पावर n माइनस 1, और b की जो पावर होगा वो कितना होगा? b की पावर हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना? पावर को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, एक कांस्टेंट c नॉट ले लिया। अब a जो वेरिएबल है उसमें क्या कर दिया? n माइनस 1, और b जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना हमने ले लिया? 0 ले लिया। फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे, इस बार ले लिया nc1, और अब पावर को एक टर्म और क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो a कितना हो जाएगा? n माइनस 2, और इस बार जो b की पावर होगा 0 की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना। यहां से c नॉट लिया है, तो एक सेकेंड इसको हम लोग यहां से a की पावर n से ही लेके चलते हैं और b की पावर 0 से। अब फिर लिया है nc1, तो क्या लेंगे? a n माइनस 1 लेंगे, और b की पावर कितना ले लिया? 1 ले लिया। फिर से एक टर्म को और क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और b की पावर को अब क्या करते चले जाएंगे? इंक्रीज करते चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट टर्म को अगर बनाना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? nc2, और ये कितना आ जाएगा? a, और इसकी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 2 हो जाएगा। अब b की पावर जो होगा, जितना माइनस करते हैं उतना ही b की पावर लगा देते हैं। तो यहां पर b की जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हम n टर्म्स तक लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? n। अब देखो c की पावर, तो c तो कितना हो जाएगा? c n हो जाएगा। यहां पर देखो a की पावर n तक लेके जाएंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा? n, और b की पावर कितना हो जाएगा? n आ जाएगा। तो हमारा जो सीरीज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? a प्लस बी, और इसकी पावर कितना है? n, कितना आ जाएगा? n c नॉट कितना आ जाएगा? a की पावर n, और b 0, प्लस कितना आएगा? nc1 a की पावर n माइनस 1, प्लस कितना आ जाएगा? n माइनस 1, और b की पावर कितना आ जाएगा? b की पावर 1 आ जाएगा। nc2 a की पावर कितना होगा? n माइनस 2, और b की पावर कितना हो जाएगा? 2, एंड सो ऑन। यहां से हम लोग n तक जब लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा? n cn a की पावर 0, और b की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें हम लोग a की पावर को क्या करते हैं? a की पावर को रिड्यूस करते हैं, और b की पावर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसकी हेल्प से हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कैसे ओपन होगा उसको अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहां से हमारे पास जो a प्लस बी का होल ऑफ, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है निकल के, कितना आया है? a प्लस बी की पावर n, कितना आया? n c0 a की पावर n, और b की पावर 0, प्लस कितना आया? n c1 a की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1, और b की पावर 1। फिर कितना आएगा?
NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2 आ जाएगा। यही तो है फॉर्मूला। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करते हैं। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो n की जगह अब हमारे पास क्या है, 2 है, तो इस बार देखो क्या आ जाएगा, n की जगह कितना आ जाएगा 2, कांस्टेंट तो c नॉट ही रहेगा, a की पावर कितना हो जाएगा n कितना है, n कितना है 2, और b की पावर कितना हो जाएगा 0। फिर कितना आ जाएगा nc1 कितना आ जाएगा, n की जगह कितना है 2 और c1 और a की पावर कितना आ जाएगा n-1 यानी 2-1 और ये आ जाएगा आपका b आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा प्लस हमारे पास अब क्या आ जाएगा n की जगह कितना है 2, n की जगह कितना है 2 और ये आ जाएगा c2 और a 2-2 यानी n की जगह कितना है 2 है तो कितना हो जाएगा c2 में 2-2 हो जाएगा और b की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2 कितना हो जाएगा c नॉट a स्क्वायर और b की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 c1 a की पावर कितना हो जाएगा 1 और b की भी पावर कितना है 1 है, प्लस कितना हो जाएगा 2c2 और a की पावर कितना हो जाएगा 0 और b की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से 2c नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2c नॉट का वैल्यू कितना होगा 1, 2c1 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2c2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जो वैल्यू आएगा वो भी 1 आ जाएगा। तो a प्लस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2c1 तो कितना हो गया 1 तो यानी ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस कितना आ जाएगा 2c1 का कितना वैल्यू है 2 है तो ये कितना आ जाएगा 2ab हो जाएगा, प्लस 2c2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है तो ये कितना हो जाएगा, और a की पावर किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो फॉर्मूला हम लोग a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर में यूज करते हैं। कहां से आता है, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से आता है। अब एक बार ऐसे ही आप किसका फॉर्मूला निकालेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, आइए उसका भी एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो इसको इरेज कर देते हैं, सीरीज को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो होगा वो कैसे आएगा हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास बाइनोमियल में जो आया है वो कितना आया a प्लस बी की पावर n, तो हमने लिया इसको n c नॉट, कितना लिया a की पावर n और b की पावर 0, फिर कितना लिया n c बन लिया और a की पावर n-1 और कितना लिया b की पावर 1। ऐसे ही आगे इन सीरीज को एक्सपेंड करते चलेगा, nc2 कितना हो जाएगा a की पावर n-2 और b की पावर 2, फिर कितना आ जाएगा nc3 आ जाएगा और a की पावर 3 माइनस n माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n-3 और b की पावर कितना हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। ये इस तरह से सीरीज क्या होती चली जाएगी, एक्सपेंड होती चली जाएगी, इसका ये एक्सपेंशन हो जाएगा। हमें निकालना है किसका, फॉर एग्जाम्पल हमें जो एक्सपेंशन करना है वो किसका करना है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। अब देखो इस बार n की जगह कितना आया है, इस बार n की जगह कितना आया है 3 आया है, n की जगह कितना आया है 3 आया है। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, n की जगह हमें कितना लेना है 3 लेना है, c नॉट तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कितना जाएगा a और a की पावर n कितना है 3 तो यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b की पावर कितना हो जाएगा 0, b की पावर कितना हो गया 0। कुछ नहीं, बाइनोमियल की बस सीरीज को आप रख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते चले जाइए। फिर n की जगह कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा c1 है ना, और ये आ जाएगा a और n की पावर यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 और b की पावर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा n3 कितना आ जाएगा c2 और a की पावर 3 माइनस 2 और b की पावर कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 n की ये कितना आया 3 c 3 आ जाएगा और a की पावर कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 और b की पावर कितना आ जाएगा 3, b की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब हमें निकालना है। तो देखो 3c1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3c1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा a क्यूब मिल जाएगा। फिर देखो यहां से देखो कितना हमें चाहिए v, यहां पर 3c3 कितना हो जाएगा 3c3 कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 हो जाएगा जब 3c3 का क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहां से वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसकी बारी आई तो क्या करेंगे 3a स्क्वायर 3 माइनस 2 कितना गया a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस ये हमारे पास 3c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा b स्क्वायर 3 कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब आ गया। तो दोनों के दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो इस तरह से कोई भी एक्सपेंशन a की पावर a प्लस बी का होल ऑफ 4, a प्लस बी का होल ऑफ 6, a प्लस बी का होल ऑफ 8, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है इंटीग्रल में जाकर के हम लोग इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। देखो ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है। SRBSC क्लासेस आप सभी के लिए लेकर के आया है एक आरंभ बैच, जिसमें अगर आपने फिजिक्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज किया है तो ये बैच आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर इसी में आपने माइनर में ले रखा है बाकी अपने सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो यहां पर फिजिक्स के साथ अगर ये आप बैच ज्वाइन करते हैं जिसका कॉस्ट, पहले तो इसका कॉस्ट काफी फैकल्टी के डेडिकेशन को देखते हुए 2999 रखा गया था, लेकिन बिहार के बच्चों का प्यार और स्नेह देख करके SRBSC क्लासेस ने इसके प्राइस को एकदम मिनिमम लेवल पे ला करके रखा है, वो है हमारा 999। जी हाँ बिल्कुल, ये 2999 का जो बैच है आपको केवल 999 में मिल रहा है, जिसमें आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी एकदम फ्री में पढ़ने को मिलेगा। ये जो आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स के साथ, तो ये 3 जो सब्जेक्ट होंगे आपको एकदम फ्री में पढ़ने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करने में, वैसे तो आप काफी ज्यादा स्मार्ट हैं सारे बच्चे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप हमारे SRBSC ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर जो कि है 7268073598, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं 7268073598, इस नंबर पे जाकर के किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सॉरी, तो ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए आज ही, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इसके प्राइस को रखा गया है 999। फिर इसके प्राइस को जो भी जेन्युइन होगा प्राइस वो आपको दिया जाएगा उसी प्राइस में ये बैच। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे हमारे बैच को। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने के लिए है। तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब हम लोगों ने यहां पर अभी ड्राइव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट अब हमारे पास न्यू टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पहले से ही लिख रखी है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मतलब आप बैच पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें यहीं पर मिलने वाली हैं, किसी भी एक पॉइंट के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर डेरिवेटिव्स, जिसमें क्या होंगे या तो x और y, जैसे dy अपॉन dx कर लिया, या हो सकता है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर हो,
है ना। इस तरह के दो वेरिएबल दे रखा है, या फिर यू भी दो वेरिएबल दे रखे हो एक साथ मल्टीपल फॉर्म में, तो जो वन और टू डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय dy अपॉन dx, इस तरह से आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे किसी फॉर्म में जैसे आपको दे रखा है dv अपॉन dt, तो ये भी क्या है, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको दे रखा है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो ये भी क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर x यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, x किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि y क्या है, y एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। y यहाँ पर क्या है, हमारी y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट में अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक दो डेफिनेशन और हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास। तो देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा गया है, सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है ये, सॉल्व x प्लस वन और dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू, सॉरी dy है और ये इधर आपको दे रखा गया है दैट इज इक्वल टू x, और आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे, और dx की फॉर्म में dy अपॉन dx ही है, सॉरी ठीक से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, x प्लस 1 dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चल, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। dy अपॉन dx थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास ऐसे ही रहने, तो इसको dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, और ये इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस x प्लस 1 को इधर लेकर के आए, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, dy अपॉन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन x प्लस 1, और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, dy अपॉन dx, ये हमारे पास आएगा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू कितना आ जाएगा dx। इसको हमने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक्सटेंड कर लिया है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इस इक्वेशन को। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो क्या आई है, dy अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू ये हमारे पास कितना आ जाएगा dx। दोनों तरफ क्या किया है, इंटीग्रेशन का साइन। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये किसका इंटीग्रेशन है, 10 हमारा कितना है, 10 इनवर्स x का है। ये किसका हमारे पास इंटीग्रेशन है, 10 इनवर्स x का। अगर बाई वेरिएबल है तो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 10 इनवर्स बाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dx इंटीग्रेशन माइनस का कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा dx।
इंटीग्रेट करते हैं इसको भी, तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा बाई, दैट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x माइनस का 1/x+1 का कितना हो जाएगा log बेस e x+1 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास c ले लो, इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक सॉल्यूशन जो कि हमारे पास दी गई इक्वेशन का हो जाएगा। ये तो एक हमें इक्वेशन दे दी गई थी जिसका हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये हमारी थी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हो सकती है। तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला तो होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी हमारी आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हमारे पास तीसरी आएगी, जो तीसरी आएगी वो क्या आ जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथे में हमारे पास आ जाता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ जो है वो कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट जो आती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारी होगी नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और इनको एक एक करके हम लोग सभी पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं और जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो इन पैटर्न पर किस तरह से पूछे जाएंगे। तो उससे पहले एक चीज को और समझ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखी है, जैसे हमें दे रखा है dy फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx प्लस हमने ले लिया 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर डेरिवेटिव में पावर कितनी है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी इक्वेशन में अगर पावर में हम लोग कुछ लगा देते हैं, इस बार हमने इसको ले लिया d/2/dx² प्लस कितना ले लिया 3x² प्लस 0 प्लस ले लिया 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये कितने ऑर्डर की हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर की हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर थी और ये सेकेंड वाली हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है हमें दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में तो फाइनली क्या आना है, क्वेश्चंस आना है। लॉन्ग में हमको डेरिवेटिव का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन पूछी जा सकती है, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाना है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x/² प्लस x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस में हमें दे रखा है इंटू dx प्लस दे रखा है बाई x²
बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई इंटू कितना दिया गया है, डी बाई दिया गया है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई इंटू डी बाई दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में एक बार, और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां से क्या हमें कॉमन मिल सकता है, क्या हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं? अब देखिए सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या यहां से x को कॉमन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। तो क्या ले लेंगे हम इसको, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना बच जाएगा, dx बच जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या बाई को ले सकते हैं, यहां पे जब बाई को लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना बच जाएगा, डी बाई दैट इज इक्वल टू 0। एक टर्म को अपोजिट साइड में लेकर के जाते हैं, इक्वल के उस साइड में लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस का बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को उस साइड में लेकर के जाएंगे तो प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनली हम लोग एक्स एक्स को एक साइड में कर लेते हैं और बाई को एक साइड में कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा टर्म जो आ गया है कितना आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो x, अब x के टर्म को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना हो गया, dx। और जब बाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का बाई अपॉन में बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, इंटू डी वाई। ठीक है ना। क्या किया, कुछ नहीं, इक्वेशन हमें दे रखी थी एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स का होल ऑफ डी एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई डी बाई। सोल्यूशन के लिए क्या किया, x को कॉमन ले लिया। यहां से x को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बाई स्क्वायर प्लस 1 का dx प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई। फिर हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, इस इक्वेशन को इस साइड में लेकर के आए तो प्लस में है तो इधर आएगी तब किस में हो जाएगी, माइनस में, x बाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इधर आएगा तो माइनस में बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई। अब x के वेरिएबल एक साइड में और बाई के वेरिएबल एक साइड में, तो x के जब वेरिएबल यहां पर एक साइड में करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दैट इज इक्वल टू माइनस का बाई अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन आई है। इक्वेशन जो आई है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना आया है, dx दैट इज इक्वल टू माइनस का बाई अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई। इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में। अब एक चीज देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, अगर ये केवल एक वेरिएबल हमें दे रखा होता इंटीग्रेशन में तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे tan इनवर्स x। क्या लिख देते, इसको tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख देते। अब चूंकि हमें क्या दे रखा है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, डिवीजन फॉर्म में भी है, ठीक है ना, p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको एकदम पार्ट वाइज बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम इसको लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मान लिया लेट इज x जो है हमारे पास, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या किया, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा du इज इक्वल टू 2x प्लस का 0 हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा। अब 2 को इधर लेकर के आएंगे तो du अपॉन में क्या लिखा जा सकता है, du अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x इंटू dx लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे फिर क्या करेंगे, v को हम लोग क्या मान लेते हैं, v को मैंने मान लिया बाई स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, ये x का वेरिएबल है और ये क्या है, y का वेरिएबल है। तो v इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 बाई
डी बाई प्लस 0, 2 बाई इंटू डी बाई। इसको इधर लेकर के आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dv अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू बाई इंटू डी बाई। अब इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देते हैं अपनी पहली वाली इक्वेशन में, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नाम रख दिया 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, x हमें दे रखा है x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस में इधर ले लीजिए बाई अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास dy हो जाएगा। ये dy मल्टीप्लाई में है तो एक साथ इसको लिख लिया dy। अब देखो क्या है हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है, एक बार देख लेंगे जो इक्वेशन बन के आई है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस में इधर है हमारे पास y अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इंटू डी बाई। और x dx हमारे पास क्या है, x dx जो हम लोगों ने निकाला है वो कितना है, du अपॉन कितना है 2 है, और u इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको एक बार देख लेते हैं, हमने यहां पर देखो पहली वाली स्लाइड में जाएंगे तो देखेंगे x dx हमारा du अपॉन 2 है। इसी तरह से जो बाई है हमारे पास बाई डी बाई जो है हमारा कितना है वो है du अपॉन dv अपॉन 2, क्योंकि बाई के वेरिएबल को किसकी फॉर्म में हमने लिया है, u की फॉर्म में, ठीक है। तो v जो होगा हमारा v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। दोनों की वैल्यू को इक्वेशन में रखने पे हमें जो मिलेगा वो नया इक्वेशन मिल जाएगा। x dx को क्या लिख दिया, du अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा u, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बाई डी वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं dv अपॉन 2, लिख दो इसको dv अपॉन 2, और बाई स्क्वायर प्लस 1, बाई स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं, कितना बचेगा du अपॉन u का होल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 2 dv अपॉन कितना हो जाएगा v, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन u। ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा log बेस e कितना आ जाएगा u, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 log बेस e v प्लस कितना आ जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर log बेस ई सी मान लेते हैं, सारे जो इंटीग्रेशन आए सारे लॉग की फॉर्म में है तो इसको कांस्टेंट को भी हमने लॉग की फॉर्म में ले लिया है। ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। जो हमारे पास अब u की वैल्यू को रख देते हैं, u की वैल्यू रखने पे हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 2 log बेस ई u की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा log बेस ई 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा log बेस ई सी डैश मान लो नया जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, कैंसिल आउट कर देंगे 1/2 को, तो डिफरेंशिएशन log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा log बेस ई 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस log डैश सी। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी थी x बाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स और बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई। उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा निकल के log बेसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का log बेसी 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस log बेसी सी डैश। तो डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन को फिनिश करने के बाद हम लोगों ने आज कुछ न्यूमेरिकल्स को किया है, देख लेते हैं एक आध न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग, उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1 डी बाई अपॉन डी एक्स, x प्लस 1
डी बाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, माइनस में बाई दे रखा है, माइनस बाई दैट इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स और एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स प्लस वन टू होल ऑफ स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करने को बोला गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली बात तो हम क्या करते हैं, x प्लस वन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, x प्लस वन से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई x प्लस वन बोथ साइड, दोनों तरफ x प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, dy अपॉन dx माइनस बाई दैट इज इक्वल टू e टू पावर x और ये x प्लस वन, क्योंकि एक से पावर तो पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो सॉल्यूशन इसका हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, dy अपॉन dx। अब माइनस बाई को उधर लेकर के जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका होगा, हाँ यहां पर जब इसको बाई को डिवाइड किया तो हमारे पास यहां पर भी तो बाई आ जाएगा, माइनस का बाई अपॉन वन प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई जब हम लोगों ने दोनों साइड में एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना होगा इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, e टू पावर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है हमारे पास e टू पावर कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई अपॉन डी एक्स। तो dx की जगह हम लोग ले लेंगे या फिर वन प्लस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वन प्लस एक्स, और ये जो आएगा इंटीग्रेट होकर के वन अपॉन एक्स हमारा कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। तो e टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस का लॉग बेस e कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बेस e एक्स वन प्लस एक्स, माइनस में आ गया। अब इसको माइनस की वन की पावर में भी लिखा जा सकता है, e टू पावर कितना आ जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स और इसकी पावर माइनस वन। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा, नाउ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नाउ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन का सोल्यूशन निकल के आएगा वो आ रहा है y डॉट वन अपॉन एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, e टू पावर x प्लस वन डॉट एक्स प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा, x प्लस वन, और ये आ जाएगा इंटू में x प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के। तब नेक्स्ट टर्म में हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उनको डील करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई कीजिए, बार बार देखिए कहाँ पे गलती आ रही है। कोई अगर जो आपको डाउट लगता है वो तो कमेंट में हमें ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम और आपको क्लियर कर पाए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। तो हमारे इस तरह के क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए SRBSC क्लासेस को अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और जल्दी से जल्दी हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।